अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। हमेशा हम सुनते हैं स्कूल के बारे में कि भाई हमें सुबह उठ के स्कूल जाना है, क्लास अटेंड करनी है, असेंबली होगी। आज हम आपके लिए एक बड़े मुनफरिद स्कूल का आइडिया लेके आए हैं और उस पर डिस्कस करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ्यूचर लर्न स्कूल के मोहम्मद वहीद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले ये बताइएगा कि फ्यूचर लर्न स्कूल जो एक ऑनलाइन स्कूल है, इसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? सबाहत, बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपने टाइम दिया कि मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में आऊँ और आके फ्यूचर लर्न स्कूल के बारे में कुछ बताऊँ। असल में ऐसे हुआ कि मैं ईयर 2000 से गुज़श्ता तकरीबन 24 साल से अस्करिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस मैनेज कर रहा हूँ। और जब कोविड आया तो उस दौरान आपको पता है कि सारे स्कूल्स बंद हो गए और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं थी कि कब खुलेंगे। पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते हो गया। हमारे ऊपर एक किस्म की ये कंपल्शन हो गई कि हम अपने बच्चों को उनकी तालीम का सिलसिला किसी न किसी तरीके से जारी रखें। उन्हीं दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत से टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा नहीं जाने चाहते थे, वो भी सामने आए और लोगों ने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। हमने एक यूके में लंदन में एक कंपनी है जो ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन में उनका बहुत अच्छा नाम था और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से, और उनके पास क्वींस अवार्ड भी है यूके में एजुकेशन का। तो उनसे हमने रब्ता किया और उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके, यानी अस्करिया एजुकेशन सिस्टम और आई क्वालिफाई यूके दोनों ने कोलैबोरेट किया और हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए वो बच्चे जो हमारे घरों में जाके बैठ गए उनको हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं ताकि उनकी तालीम का सिलसिला नहीं रुके। तो उस चीज़ से जब वो सक्सेसफुली हमारा वो प्रोटोटाइप या पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद हमने फिर इसको ये सोचा कि अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मैसर है, हमारे पास बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमने 3-4 हज़ार लेक्चर्स रिकॉर्ड किए उस दौरानिए में। तो इसको बाकी दुनिया तक और ऐसे लोग जो पाकिस्तान में एजुकेशन तक जिनकी रसाई नहीं है, जो फ़ेस टू फेस क्लासरूम्स में नहीं आ सकते या किसी भी वजह से अल्टरनेटिव मेथड के ऊपर जाना चाहते हैं कि फ़ेस टू फेस की बजाय वो ऑनलाइन पे चले जाएं, तो उन तक भी हम अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। तो वहाँ से बेसिकली कोविड के बाद से ये आइडिया जनरेट हुआ। मतलब अगर हम कहें कि कोविड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम की ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो ये गलत नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत कंपनीज़ ने, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया या दुनिया को फोर्स किया उन हालात ने कि हम कुछ और सोचें। वो कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है, बिल्कुल। तो शायद ये उसी तरह की कि हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आएँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें कि घर बैठे हम चीज़ें किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बात की कि भी वो बच्चे जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए भी स्कूलिंग है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। हम तो ये सुनने में आता है ना कि बच्चे बाहर जाके इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाह रहे होते हैं। तो ये कौन से बच्चे हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन लेना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आपकी जो प्लेटफॉर्म है उससे कैसे फ़ायदा ले रहे हैं? चलिए पहले हम बाहर के बच्चों की बात कर लेते हैं जो दूसरे मुल्कों में ऑपरेट से पढ़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं नंबर 1 कि जो मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर में, ओमान में, बहरीन में, इन कंट्रीज़ में हमारे जो पाकिस्तानी जाके वहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स के सिलसिले में गए हुए हैं, वो यहाँ से पाकिस्तानी स्कूलों से पढ़ते हुए जाते हैं। तो उनको पाकिस्तानी सिस्टम ही ज़्यादा सूट करता है। अब इन कंट्रीज़ में कुछ जगहों के ऊपर तो पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल्स हैं। जो तो एम्बेसी स्कूल्स के नज़दीक रह रहे हैं लोग, वो तो स्कूल में पहुंच जाते हैं और फिर उनकी सीटें भी लिमिटेड हैं। नेचुरली बहुत ज़्यादा लोगों को वो कैटर फॉर नहीं कर सकते, लेकिन चलिए हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उन लोगों को कैटर फॉर कर सकते हैं जो वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो भी उस फैसिलिटी से जो दूर हट के लोग हैं, जो काफ़ी दूर जिनको स्कूल पढ़ता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को स्कूल पहुँचाना। अब वो अगर किसी और स्कूल में जाते हैं, किसी और सिस्टम के स्कूल में जाते हैं, जब वापस उनके पेरेंट्स पाकिस्तान में आएंगे या फैमिलीज़ वापस आएंगी, उनको फिर एडजस्टमेंट का मसला होगा। तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का कोई स्कूल ऐसा मिल जाए ताकि उनकी जो तालीम है बच्चों की वो मुतासिर नहीं हो। दूसरे इसमें वो लोग हैं जो कि विजिटर्स वीज़ा के ऊपर फैमिलीज़ गई होती हैं और वो यहाँ से पढ़ते हुए ही जाते हैं। जितना अरसा भी उन्होंने वहाँ पे जाके स्टे कर रहे हैं, उस दौरान में वो चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं।
तो वो लोग भी हमारे पास पढ़ रहे हैं। तीसरी वो कैटेगरी है कि जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो हमारे लोग इन कंट्रीज़ में जाते हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में जाएं, चाहे वो, उनको तो एजुकेशन फ्री मिलती है। हमारे जो सफारती मिशन है, इनके बच्चे भी जाके वहाँ पे पढ़ लेते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म के डेपुटेशन पे गए। लेकिन इन कंट्रीज़ के अलावा जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वहाँ पे उनको दिक्कत है, चाहे वो कितना ही एडवांस कंट्री क्यों ना हो। लेट्स से मैं आपको मिसाल देता हूँ, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन कंट्रीज़ की अगर आप मिसाल भी ले लें, तो यहाँ पर जो हमारे एम्बेसीज़ में लोग काम करने वाले हैं, या रिलेटेड शोबों में जो मिलते जुलते शोबे जहाँ वो लोग डेपुटेशन के ऊपर जाते हैं, अगर वो अपनी फैमिलीज़ को लेके गए हैं, तो उनको भेजना पड़ेगा स्कूलों में। तो स्कूलों में स्पेनिश होगी, या फ्रेंच होगी, या जर्मन होगी, और अगर वो लैंग्वेज को नहीं समझ, अगर लैंग्वेज बैरियर है तो वो चीज़ को नहीं समझ पाते। उनकी जो एजुकेशन है वो भी हमारे साथ, जब वो मुंसलिक होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो हमारे साथ मिलके वो अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक तादाद है। सही। अच्छा, अब इसमें जिस तरह से आपने बताया कि ये तो आपने हमें बच्चे बता दिए कि ये हमारे पास कैटेगरीज़ के बच्चे आते हैं। अब वो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी है या एडमिशन लेना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, उसके लिए वो हमें हमारे, क्योंकि वेबसाइट भी है, फेसबुक के ऊपर भी हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल इन करते हैं, फिर हमारी टीम उनको रीच आउट करती है और उन्हें हम फ्यूचर लर्न स्कूल के बारे में बताते हैं। हमारा जो ये स्कूल है, स्कूल एंड कॉलेज, आई वुड से के 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये जो 4 बोर्ड की क्लासेस हैं, ये फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है, और फेडरल बोर्ड ही इनका एग्ज़ाम लेता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, कोई भी रेगुलर स्कूल, जैसे हमारा अस्करिया स्कूल और कॉलेज है, या कोई आर्मी पब्लिक स्कूल है, या कोई पीएफ का इदारा है, या कोई प्राइवेट इदारे, और बहुत से हैं, 2000 से ज़्यादा प्राइवेट इदारे फेडरल बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, या इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेज हैं, इवन जो पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल आपको मिलेंगे, दुबई में मिलेगा, कतर में मिलेंगे, जो एम्बेसी स्कूल्स भी जो हैं, ये भी फेडरल बोर्ड के साथ ही हैं। तो हमारे ये बच्चे भी पहले हमारे पास उनका एडमिशन पहले उनका हमारे पास एडमिशन होता है। हमारे पास एडमिशन होने के बाद हम उनको रजिस्टर करते हैं फेडरल बोर्ड में एज अ रेगुलर स्टूडेंट। फिर फेडरल बोर्ड के करिकुलम के मुताबिक जो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाई होती है वही पढ़ाई कराते हैं। जब वो तैयार हो जाते हैं तो फेडरल बोर्ड की डेट शीट के मुताबिक ही उनका इम्तहान होता है। उससे पहले एडमिशन फॉर्म जैसे रेगुलर एक प्रोसीजर है, फिल इन करके हम उसको भेज देते हैं बोर्ड में, और वो फेडरल बोर्ड की डेट शीट के मुताबिक इम्तहान देते हैं और उन्हीं सेंटर्स में देते हैं जिस कंट्री में वो रह रहे होते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे फेडरल बोर्ड का अपना कोई स्कूल हो, जैसे सऊदी अरेबिया में है, जद्दा में है, और जगहों पे जहाँ पे उसमें एक स्कूल फेडरल बोर्ड का होगा, वहाँ पे ये हमारे बच्चे एज रेगुलर स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड की वहाँ जाके अपीयर होंगे और इम्तहान देंगे। सही। मतलब अगर हम इसको थोड़ा और आसान करके अपने सुनने वालों को बता सकें कि इसमें से फ़र्क इतना सा है कि आप जो रोज़ सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं उसके मुकाबले में आप घर बैठ के ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्मल बच्चों की तरह आप जाके बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा ही है? तो ऐसा ही, लेकिन आप हैं रेगुलर स्टूडेंट, आप प्राइवेट नहीं हैं। हम प्राइवेट नहीं, ये तो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फेस टू फेस का नेमुल बदल ऑनलाइन नहीं हो सकता, मैं इससे एग्री करता हूँ। फेस टू फेस में देखें, बच्चा घर से सुबह उठेगा, वो अपनी तैयारी करेगा, अच्छे से कपड़े पहनेगा, उसका एक शेड्यूल है, उसको वो नाश्ता करेगा, उसको माँ तैयार करेंगी, अब्बा जान उसको छोड़ने के लिए आएंगे, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है। फिर वो जब क्लासरूम में आके लोगों के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है और टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है, तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन इंटरेक्शन। तो उसका तो ये नेमुल बदल नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ का नेमुल बदल ज़रूर है कि अगर आपकी एक्सेस नहीं है एजुकेशन को और आप पहुंच ही नहीं पाते स्कूल किसी भी वजह से, या आपकी रूटीन ऐसे है, कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं क्योंकि इसके अंदर एज लिमिट नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि दिन को शाम के सेकंड टाइम पे जॉब कर लेते हैं, सुबह हमारे साथ टाइम टेबल में आके बैठ जाते हैं और क्लासेस ले रहे हैं। नर्सेज हैं, बहुत सी नर्सेज इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, नर्सिंग के जो मेल स्टाफ है वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। मैट्रिक करके आमतौर पे लोग ट्रेनिंग करके छोटे अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे काम कर रहे होते हैं। उनके लिए बड़ा एडवांटेज है कि आप एफएससी कर लें
FSC प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, जनरल साइंस जिसको हम कंप्यूटर साइंस ग्रुप कहते हैं, वो है हमारे पास, मैट्रिक विद साइंस है, मैट्रिक विद आर्ट्स है। तो जब वो ये वाला एक 2 साल का पीरियड ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 रेगुलर कर लेंगे FSC फ्रॉम फेडरल बोर्ड, तो उसके बाद अगर उन्होंने BS नर्सिंग करना है, BS कंप्यूटर साइंस करना है, या कोई भी फील्ड उन्होंने यूनिवर्सिटी का अडॉप्ट करना है, तो उनका एक अच्छा खासा एक बेस बन जाता है, दे हैव द सेम डिग्री। मतलब ये एक अच्छी बात है कि उनके लिए फिर यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे आसानी से। वो जो एक इतनी छोटी सी क्वालिफिकेशन की वजह से वो उस जगह पर नहीं जा सकते थे, छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्लासरूम के एनवायरनमेंट की बात करें, कि जिस तरह से अभी आपने खुद ही बताया कि जो एक डेली स्कूल है वो तो बच्चा एक रूटीन में जो है वो इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें शामिल है। अब यहाँ पे क्योंकि आपका डिजिटल इंटरेक्शन है, आप सिर्फ कैमरे के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक डिसिप्लिन बरकरार रखना, क्लासरूम का माहौल बरकरार रखना, वो किस तरह से आप करते हैं? इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो मैंने जैसे अभी बात की कि वो लोग जो किसी भी वजह से अपनी तालीम को जारी नहीं रख पाए थे और उनको ये एहसास पैदा हो गया कि अब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना है, उनके डिसिप्लिन का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने अगर पहले किसी वजह से टाइम ज़ाया हो गया तो अब उन्होंने टाइम ज़ाया नहीं करना। दूसरी कैटेगरी वो है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो भी फिर पेरेंट्स ने उनको काउंसल किया कि जी आपको पढ़ना चाहिए, तो वो आ गए। कभी उनका दिल करता है पढ़ने का, कभी नहीं पढ़ता। तीसरी कैटेगरी उसमें वो आती है जो कि एज ग्रुप के हिसाब से थोड़े से छोटे बच्चे होते हैं, यंग हैं, यंगस्टर्स हैं। अभी 9th का या प्री 9th का बच्चा जो 8th ग्रेड का होता है, वो अभी तक उसको ज़िंदगी की उतनी चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो बड़े एक अपने मूड में होता है, जैसे टीनेजर्स हम कहते हैं। तो इन जैसे बच्चों के लिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते हैं, लेकिन जब एडमिशन का टाइम होता है तो इनके पेरेंट्स के साथ हमारी बातचीत होती है कि ये हमारा प्रोसीजर है, ऐसे हम आपको एडमिशन देंगे, ये रेगुलर टाइम टेबल होगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक चलेगा, तो आपने थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करना है, बच्चे को फैसिलिटेट करें, देख लें बीच में से। 3-4 घंटे तो साथ बैठना मुश्किल है, लेकिन गाहे बगाहे ज़रूर देखें कि वो बैठा है कैमरे के सामने, कंप्यूटर के सामने, या मोबाइल के ऊपर अगर वो देख रहा है तो वो बैठा पढ़ रहा है और टाइम ज़ाया नहीं कर रहा दूसरे लफ्ज़ों में। तो इसमें हमें पेरेंटल कोऑपरेशन निस्बतन ज़्यादा चाहिए होता है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू फेस टू फेस। सही। अच्छा, इसमें अब जैसे आपने कहा कि बच्चे का रेगुलर रूटीन शेड्यूल में वो अपना टाइम टेबल में पढ़ तो रहा है। अब ज़ाहिरी बात है आपने एक लेक्चर उसको दिया, उसका आपने उसको कोई होमवर्क दिया होगा, कोई डायरी, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है कि वो जो होमवर्क है या जो उस पर कोई अगर पेरेंट या बच्चे का फीडबैक है वो हम किस तरह से लेंगे? जी, इसमें यह है कि जो हमारा प्रोसीजर है, एक तो हमारे लाइव क्लासेस होती हैं लाइव टाइम टेबल के मुताबिक, वो तो 6 से 7 पीरियड्स जो हैं वो हम लेते हैं। और हम क्योंकि सऊदीया से भी, मिडिल ईस्ट से भी हमारे पास लोग हैं, तो 10 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान इनकी जो क्लासेस हैं वो प्लान होती हैं। उसके बाद हम इनको जो होम टास्क है वो इनका हर स्टूडेंट का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में पर्सनल अकाउंट बना होता है, तो वहाँ पे हम उनकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वो डाल देते हैं, तो वो अटैम्प्ट करते हैं। जब क्विज़ अटैम्प्ट किया तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे की एसिमुलेशन इस ख़ास टॉपिक पे कितनी थी, और जब वो असाइनमेंट करेगा तो एक किस्म का होमवर्क है या ये रिवीजन है, वो भी उसने असाइनमेंट करके अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अपलोड कर देनी है, उसकी हम मार्किंग भी कर देते हैं। तो ऐसे हम इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि उसका आस्ता आस्ता ग्राफ किधर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मेंटेन हो रहा है, इंटरेस्ट लेवल क्या है। और फिर फीडबैक के लिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, जैसे हम रेगुलर स्कूल्स में करते हैं। तो पेरेंट्स को टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक 10 मिनट की एक पेरेंट को दे दी। 2-3 दिन फेस टू फेस में तो आपने देखा होगा कि टीचर सारे बैठे हैं, पूरा दिन लग जाता है, लेकिन काफ़ी लोग एक ही वक्त में आ रहे होते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं वेटिंग एरिया में, कुछ क्लासरूम्स में हैं, तो कुछ टीचर के सामने बैठे हैं, कुछ इंतज़ार करें। यहाँ पे क्योंकि जो वेटिंग एरिया है वो विजिबल नहीं है, तो इसलिए हम उनको उस स्लॉट्स एलोकेट कर देते हैं कि आप डेट से 10 बजे से लेके 10 बज के 10 मिनट तक आपका टाइम है, और 10 से लेके 10:20 तक, और फिर 10:20 से 10:30 तक, और इसी तरह आगे हम टाइम चलाते जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा पेरेंट्स को इसके ऊपर जिम्मेदारी से आना पड़ता है कि उसी टाइम स्लॉट में वो टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सही। तो अगर उसमें फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बच्चों की असाइनमेंट्स और वो सब चीज़ें डली हुई हैं, अब उसमें मार्क्ड असाइनमेंट्स भी पड़ी हुई हैं फॉर एग्जांपल, और एक पेरेंट को ये शिकायत है कि भाई ये वाला फॉर एग्जांपल चैप्टर या
टॉपिक नहीं समझ आया बच्चे को, तो अब उसके लिए वो क्या, क्योंकि लाइव लर्निंग का तो लेक्चर तो चला गया, अब फिर क्या करेंगे? उसके लिए हमने ये किया कि जैसे मैंने कहा लाइव क्लासेस तो हैं ही हैं, इसके अलावा हमने उसी टॉपिक के मुताबिक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो हम उनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। जो उसने पढ़ा है उसका ही रिकॉर्डेड लेक्चर उसको मिल जाएगा। पढ़ाई के दौरान वो कुछ अपने नोट्स बना लेगा। जो लाइव क्लास है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आ रही है। इसके अलावा एडिशनली हम एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर उसी टॉपिक के मतलब जैसे वाइट बोर्ड के ऊपर होता है या कोई भी और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के ऊपर आप उसको समझा देते हैं। नोट लेक्चर है, एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो भी दे दिया। अब बाज़ औक़ात बच्चा जैसे आपने कहा कि उतना अटेंटिव नहीं है ड्यूरिंग द लाइव क्लास, उसका मूड हुआ शाम को पढ़ने का, या उसका मूड चंद दिन बाद हो गया जब फर्स्ट टर्म हो रहा है या सेकंड टर्म हो रहा है, जब मंथली टेस्ट हो रहा है, जब बोर्ड के एग्जाम पढ़ने का दिल कर रहा है, जब बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक आ गए। जैसे हम लोग कहते थे जितना इम्तहान के नज़दीक आ जाए थोड़ा हम सीरियस होना शुरू होते थे अपने बचपन में, तो वो फिर वो उसी सीक्वेंस में लेक्चर्स निकाल के जो टॉपिक वो चाहता है उसको सुन ले, और जितनी दफ़ा वो चाहता है उसको सुन ले, सही, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर हो जाए। और अगर उसने वो लेक्चर बाद में सुना है और कुछ क्वेश्चन उसको समझ नहीं आए, तो इधर टीचर्स भी उनकी मतलब होते हैं रीच में कि वो इजीली उसको मैसेज या ईमेल डाल दें कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, आप प्लीज़ मुझे ये बता दें। टीचर्स के हमने ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट्स के साथ, सब्जेक्ट टीचर और स्टूडेंट्स जो उसके पास पढ़ रहे हैं, वो तो ग्रुप बनाए, मैसेज भी डाल सकता है। लेकिन जब नेक्स्ट डे क्लास होगी तो अपने डाउट्स जैसे होते हैं कि आपने उसमें वो चीज़ें क्लियर कर, ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ तक हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एक तो रेगुलर स्कूलिंग की जैसे हमने बात की, इसमें आपने थोड़ा सा कहा कि आप 21st सेंचुरी की कुछ और स्किल्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रेगुलर स्कूल से ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा एडवांस हम फ्यूचर लर्न स्कूल में यूज़ करें, तो वो क्या हैं? हाँ, हम लोग जो इसमें टेक्नोलॉजी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर हम क्लासेस लेते हैं, और हम वेबिनार्स वगैरह जूम के ऊपर वेबिनार्स करते हैं, और बच्चों को जैसे उनका अपना हर किसी का पर्सनल अकाउंट बनाए और उसके अंदर उनकी हर चीज़ पड़ी, पूरा प्रोफाइल और पूरा जो भी उन्होंने हमारे साथ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल भी उसने पढ़ाई की वो सारा उसका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। जो स्टैंडर्ड कैरिकुलम है वो तो फेडरल बोर्ड का ही है, वो हम उसमें कवर करते हैं। जो कोर्स को जैसे हम कहते हैं कवर करते हैं, कोर्स कवर करने के दौरान हम उसका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लेते हैं, सेकंड टर्म है, प्री बोर्ड है, टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें ये फेस टू फेस क्लासेस में भी होती हैं। इसके अलावा हमारी हमने जो 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं वो उसके अंदर हम कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ताकि वो फ्यूचर रेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 to 1 है बच्चे के साथ, उसकी सलाहियत को देखते हुए। जैसे हमारा स्टूडेंट वीक होता है हमारे जो रेगुलर स्कूल्स में, इसी तरह हम इनका स्टूडेंट वीक ऑनलाइन बनाते हैं, जिसके अंदर एक दिन किरात और नात का कंपटीशन है, और यही स्टूडेंट वीक एकेडमिक वीक भी कहते हैं फेडरल बोर्ड, वहाँ पर भी होता है। तो इनका हम किरात और नात का कंपटीशन एक दिन करा देते हैं, एक दिन हम उर्दू स्पीच कॉन्टेस्ट रख लेते हैं, एक दिन हम इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट इनका रख लेते हैं, एक दिन हम इनसे मॉडल्स वगैरह बना लेते हैं, साइंस के मॉडल्स बनवा लेते हैं, एक दिन मिली नगमा का कंपटीशन, क्योंकि फेडरल बोर्ड में ये भी होता है, तो ये कर लेते हैं। तो इस तरह करके हमने इसको कोशिश किया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, इसके अंदर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन हो, पेरेंट्स की इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो, और बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रहे। और बच्चे जो हैं वो न सिर्फ वो सिर्फ रोबोट्स ना बने कि भाई वो सिर्फ लेवल्स के लिए या ग्रेड्स के लिए भाग रहे हैं, बल्कि उनकी क्रिएटिव साइड भी बेहतर हो जाए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, वो भी करें। और फिर इनका इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे पास इस्लामाबाद, रावलपिंडी से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तादाद है, कराची से लोग काफ़ी हमारे पास हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाहौर से पढ़ रहे हैं, तो इन मेजर सिटीज़ में हम गाहे बगाहे इनको इकट्ठा करके कोई एक इवेंट प्लान कर लेते हैं, जहाँ पे हम इनकी क्यूरीज भी डायरेक्ट सुनते हैं और इनको स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी देते हैं, मतलब 1 to 1। अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेके आ रहे हैं, कि इन्हीं मेजर सिटीज़ के अंदर हम कोई जहाँ पर भी हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, वो फैसिलिटीज़ हम हायर करके इन लोगों के आपस में स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स भी करा दें।
तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग, ट्राइंग टू मैनेज व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन डू। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और बड़ा जो है वो सुन के मुझे भी बड़ा एक नई चीज़ पता चल रही है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ स्कूल तक ही महदूद थे, क्लासरूम तक ही महदूद थे। और एक और चीज़ जो वो बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, जहाँ पे उनके पास स्कूल ही नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या हम इसको अपनी इस आवाज़ को या फ्यूचर लर्न स्कूल को लेके जा सकते हैं? ऑलरेडी लेके गए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इससे जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो तो मैंने बता दिया, एक थोड़ा सा एक मतलब जैसे एज लिमिट नहीं है तो हमने एक 45 इयर्स का बंदा जो व्हील चेयर्स पे था उसको हमने 9th करे और अभी वो 10th के इम्तहान दे रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब 15-16 साल की उम्र वाला तो पढ़ता ही है, लेकिन 45 इयर्स वाला भी अगर 9th की क्लास और 10th पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, 11वीं 12वीं भी कर ले हमारे पास। और जो कैटेगरीज़ हैं उसमें हमारे गांव में स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चियों के स्कूल लेट से मिडल तक है और हाई स्कूल एक दूसरे गांव में है, तो पेरेंट्स बाज़ औक़ात दूसरे गांव में बच्चियों को नहीं भेजते, बच्चों को भेज देंगे, कोई साइकिल चला के चला जाएगा, कुछ किसी और तरीके से चला जाएगा, गर्ल्स को कुछ भेज देंगे, कोई नहीं भेजेंगे। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई स्कूल लेट से किसी गांव में 8वीं क्लास तक है तो वो बच्चियां जो घरों में रह के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना चाहती हैं उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसके अलावा लेट से गाँव के अंदर किसी भी गाँव में कुछ लोगों ने जो कि मिल के ये सोचा कि ये स्कूल तो हमारा 8वीं तक है, अब अगर हम इसको अपग्रेड कराते हैं, अगर ये गवर्नमेंट ने अपग्रेड करना है तो उनके अपने वसाइल हैं और उनका अपना एक प्रोसीजर है, लेकिन मिल के अगर वो कहते हैं जी हम इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट कर देंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ एक LCD और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। वो उसी स्कूल में शाम के वक्त, सुबह तो ज़ाहिर है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस शायद लिमिटेड हो, लेकिन उसी स्कूल में शाम के वक्त या सुबह के वक्त आपने एक क्लास जो 8वीं तक पढ़ी थी उसको उठाया, दूसरे कमरे में बैठा दिया, वो 9th ग्रेड में आ गई। जब वो 9th ग्रेड में आ गई, LCD है और हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्वालिफाइड टीचर नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर चाहिए जो मतलब वो उसको मैनेज कर ले, जो बच्चियों को बैठा दें कि बड़े अभी आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू होने लगी है या इंग्लिश की शुरू हो रही है या पाकिस्तान या इस्लामियात है या पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो ये भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं लोग। ठीक है। और इसमें जैसे हमने अभी मदरसों में भी सुनने में आ रहा है कि भी अब उन्होंने मैट्रिक तक कर दिया है उनकी, तो उसमें क्या है कि कुड इट बी पॉसिबल कि हम दीनी और दुनियावी तालीम मदरसों में भी साथ साथ लेकर चलें? जी, हम अप्रोच कर रहे हैं मदारिस को, हमने लेटर्स लिखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे जो वॉलंटरली आए थे वो तो आगे थे, वहाँ से ही हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी जो मिली कि 2024 ऑनवर्ड्स जो दरस निज़ामी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो इनके मदारिस के बोर्ड्स हैं, ये जो अपना दीनी निज़ाम तालीम के साथ साथ इन्हें मैट्रिक की उन्होंने कंपल्शन लगा दी है कि मैट्रिक करेंगे तो फिर आप दरस निज़ामी क्वालिफाइड होगा या उसकी जो भी लिमिटेशन गवर्नमेंट ने लगाई है। अच्छा, उसके लिए हम बोर्ड भी इनको ताउन कर रहे हैं, मतलब अगर ये मदारिस को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि आप अपने लोकल बोर्ड्स के साथ रजिस्टर हो जाए, यानी गुजरांवाला का मदरसा गुजरांवाला बोर्ड से होगा। जैसे पाकिस्तान में 28 बोर्ड है, एक फेडरल बोर्ड हो गया जो सारे पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, कोई लाहौर बोर्ड है, कोई मुल्तान बोर्ड है, तो ये अपने अपने लोकल बोर्ड्स के साथ अफिलिएट हो जाए और मैट्रिक कराएं बच्चों को। अब इनको जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अफिलिएशन तो चलें, शायद थोड़ा सा उनको गाइड करके मदारिस को बोर्ड्स वाले दे देंगे, लेकिन एक दूर दराज के इलाके में अच्छा टीचर ढूंढना वो उनके लिए मुश्किल है कि ट्रेन टीचर्स जो कि बोर्ड के सिलेबस और करिकुलम के मुताबिक तैयार हों और बच्चों को उसी तरीके से तैयार भी करा दें और चीज़ें भी उनको बहुत अच्छे तरीके से उनके न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें बल्कि पेपर्स भी पास करवा दें कि दोनों चीज़ें साथ साथ है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इस लेवल पे तैयार करा देंगे और पेपर पास कर दें। बिल्कुल। तो ये उनको चैलेंज है मदारिस को। तो हमने उनको ये लिखा है कि अगर आप हमारे साथ इल्हाक करते हैं या हमारे साथ आप अपने बच्चों को रजिस्टर करते हैं तो हम आपके बच्चों को मैट्रिक जो बहुत आसानी से करा सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो इधर अभी तक कोई आपको इसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है मदारिस की तरफ से या कोई कोलैबोरेशन हुई है? मैंने आपको बताया कि कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अभी हमने लेटर्स लिखे हैं, हफ्ता 10 दिन हुए मदारिस को, देखिए तो वेरी सून के एक पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है।
ठीक है। अच्छा, इस पूरे सफ़र में आपने कहा कि आपको काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब अगर आपने 2000 में भी ये काम शुरू किया है तो 24 अब आ गया है, तो इस अरसे में कोई ऐसी यादगार इवेंट, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल इवेंट जो आप हमारे ऑडियंसेस को बता सकें रिगार्डिंग फ्यूचर लर्न स्कूल या और आपके स्कूलिंग के हवाले से, कोई सक्सेस स्टोरीज़, कोई ऐसा फीडबैक पेरेंट्स की तरफ से जो ये हो कि भी हमारी ज़िंदगी बदल गई इससे, कोई इस तरह की चीज़ जो आपको याद हो और आप शेयर कर सकें? देखें, हमारा जो एजुकेशन का सिलसिला होता है ना, इसमें क्योंकि जो अगर पुरानी बात करता हूँ ईयर 2000 ऑनवर्ड्स अस्क्रिया स्कूल्स की, तो इसी से इंस्पायर हम फ्यूचर लर्न स्कूल भी तो बेसिकली कोलैबोरेशन है, वहीं से हमने उठाया। तो छोटा सा बच्चा एक आता है प्री स्कूल का, और हमारे पास उसने एफएससी की, और 2-4-6 साल के बाद कहीं आपको जॉब करता हुआ नज़र आएगा। तो उसके बाद जो अब ईयर 2000 से लेकर 2002 तक और 2004 से जो 2 से 4 के जो बैचेस थे, उनके बच्चे अब हमारे पास आ गए। तो मुझे जो कंट्रीब्यूशन नज़र आती है, एक तो ये कि सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हमारे ढेरों डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत से लोग फ़ौज में चले गए, वो काम कर रहे हैं, कुछ सीएसएस कर गए और अच्छी जगहों के ऊपर हैं। कोई किसी भी शोबे में गया है, कोई किसी भी शोबे में, सारे ही शोबे बेहतर हैं, कोई किसी भी शोबे में गया है और अगर जाके वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये हमारी सक्सेस है। अगर मैं गिनना शुरू कर दूँ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो शायद ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, बट आवर स्टूडेंट्स आर नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल्स और ग्रेड 18-19 में सिविल सर्विस में जा चुके हैं और बहुत सक्सेसफुल अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, बहुत से और शोबे उन्होंने संभाले हैं, डॉक्टर्स हैं, और उनकी अगली जनरेशन भी अब आके हमारे पास पढ़ रही है। तो हम जो किनशिप ऑफ़र करते हैं ना, बहन भाइयों का जो होता है, वही किनशिप हमने पास ऑन कर दी है कि उनके बच्चों को भी हम डिस्काउंट देंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि ये जो एक सफ़र है, या आपने एक छोटे से, वो कहते हैं ना कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है, तो वो एक कतरा आपने डाला जो पहले अस्क्रिया स्कूल था, उसके बाद फ्यूचर लर्न स्कूल बन गया और अब ये आप इसको और बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो नस्लें इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि पहले वो बच्चे थे और अब उनके बच्चे आपके पास आके पढ़ रहे हैं, तो ये एक वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम ये कह सकें कि तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, और अब पहले अगर हम ये कहते थे कि उम्र की कैद नहीं है, तो अब हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मतलब वो लोग जो किसी वजह से क्लासरूम में किसी शर्म के मारे नहीं जा सकते कि उम्र बड़ी हो गई है, अब हम उन बच्चों में घुल मिल नहीं सकते, तो अब वो भी तालीम हासिल कर सकते हैं। कोई पैगाम जो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने देखने वालों को देना चाहें एज चेयरपर्सन ऑफ फ्यूचर लर्न स्कूल, तालीम के हवाले से? तालीम के हवाले से तो मैं ये अपने सुनने वाले पेरेंट्स हो गए या जो भी लोग हैं, ये बच्चे हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे मुआशरे में होती है कि जी ये बच्चा बोर्ड में पोजीशन ले ले, तो ये एकेडमिक एक्सीलेंस की एक गेज है जो दुनिया आमतौर पे समझती है, और अच्छा है, ठीक समझती है। बच्चा बहुत अच्छा ही होता है तो टॉप करता है। हमारे यहाँ भी बहुत बच्चों ने टॉप किया हुआ है, लेकिन अब टॉप करने वाला तो लाख में से, अगर ग्रुप वाइज चलें, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस या आर्ट्स, तो ये 4 या 5, और कॉमर्स ग्रुप 5 ग्रुप हैं एफएससी में, तो 5 बच्चे ही टॉप करेंगे। अगर 1 लाख बच्चा एफएससी में अपीयर हो रहा है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये 20-20 हज़ार का अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं तो 20 हज़ार में से एक बच्चा टॉप कर रहा है, बाकी 19,999 क्या कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को जो हमारे पास आते हैं, कोशिश करते हैं कि हर बच्चा फर्स्ट आ जाए। अच्छा, वो फर्स्ट कैसे आए? वो हर बच्चा फर्स्ट ऐसे होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी ज़िम्मेदारियां ऐसे तरीके से पूरी कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट है, इसलिए कि वो एक फैमिली का हेड है, वो बहन भाइयों को भी लेके चल रहा है, वो पेरेंट्स को भी लेके चल रहा है, वो मुआशरे में भी एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं ना, वो हम अपने सिस्टम में देने की कोशिश करते हैं। अब मैं कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हमारी इंटेंशंस क्लियर हैं। हमने जो अब काम लेना होता है वो टीचर्स के ज़रिए लेना होता है। टीचर्स ने जब पढ़ाना है तो स्टूडेंट ने भी अपने हिसाब से कुछ पिक करना है, और कुछ उनके, जैसे मैं कह रहा हूँ, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से इसको फ़िल्टर लगा के कोई ना कोई चीज़ अपने हिसाब से पिक करनी है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हम देने की कोशिश करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब तक हमारा सिस्टम, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, एग्जामिनेशन सिस्टम कहना चाह रहा था कि पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, तो हम बच्चे की लिखाई इतनी खूबसूरत बना दें कि जब वो लिखे तो एग्जामिनर उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के उसके मुताबिक मार्क्स दे सके। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि बच्चे को आप
बोलना सिखा दें। और ये देखें, इंसान और बाकी मखलूक़ात में जो फ़र्क है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग का है कि हम शऊर रखते हैं और उस शऊर का इजहार कर सकते हैं बोल के। आप मुझसे जो सवाल कर रही हैं, जो मैं जवाब देता हूँ, ये अल्लाह ताला की एक दी हुई नेमत है जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे पास आ जाएँ, उनकी हम जो बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स की आपने बात की, बोलने की स्किल्स उर्दू और इंग्लिश में ऐसे कर दें, बेहतर कर दें कि वो थोड़ा सा अपने आप को हायर पेडेस्टल या प्लेटफॉर्म के ऊपर महसूस करें। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने दिल की बात अच्छे तरीके से किसी को बता सकें, को बयान कर सकें। बिल्कुल। जब इंटरव्यूज़ में आप जाते हैं तो यही पूछा जाता है कि आप अपने मुताबिक थोड़ा सा बता दें। तो जो बेहतर तरीके से बता सकता है वो सिलेक्ट हो जाता है और जो नहीं बता सकता वो रह जाता है। बिल्कुल तो सही हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये 2 स्किल्स ले लें। तीसरी चीज़ जो है वो नॉलेज है, जिसकी मैंने सबसे पहले भी बात की कि आप पोजीशन, अगर आप उस पोजीशन के लेवल पे नहीं पहुंचते, लेकिन आप कम से कम ये लेवल ज़रूर अचीव कर लें कि जो आज का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये जो चैप्टर है, ये सबक है, ये बच्चे को समझ आए। अगर पूरा समझ नहीं आता तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर उसमें से समझ के उठे, क्योंकि हर किसी की समझ भी बराबर नहीं। अगर वो कुछ ना कुछ समझ के जाएगा, कल कुछ और भी आगे समझ लेगा, अगले दिन कुछ और समझ लेगा, तो वो अपना एक उसका ज़हन जो है वो बिल्ड होता जाएगा और तालीम उसको फ़ायदा देगी। और ये जो समझ है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसने कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमारी कोशिश होती है कि हमारा टीचर प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स भी दे दे। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको हम कहते भी हैं कि ज़रा जाएँ और जाके ये काम करके आएँ और हमें फीडबैक कर लें। ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ जो मैं इस आज अपने पैगाम के हवाले से कहा, वो सारे ही लोग जो इस शोबे में हैं या किसी भी शोबे में जो करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपने बच्चों को या हम अपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अच्छा ड्रेस पहन लें, साफ़ सुथरा, उजला, इस्त्री किया हुआ अच्छा ड्रेस, अच्छी कंघी की हुई, अच्छे बूट पॉलिश किए, अपने ड्रेस या पर्सनल हाइजीन भी इसमें इंक्लूड कर लें। इसके ऊपर आप तवज्जो दें और ये कोशिश हमारी होती है कि ये बच्चे की हैबिट बन जाए। जो फेस टू फेस हमारे पास पढ़ रहे हैं उनकी तो फिज़िकल, आप स्कूल में आए तो आपने देख लिया कि कैसे अपीयरेंस है, लेकिन जो ऑनलाइन है इसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। लेकिन ये शऊर हम मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं बच्चे में और पेरेंट्स में एज अ प्रायोरिटी कि भाई जब आपने घर से निकल के जाना है कहीं भी, तो उन हालात के मुताबिक, उस मौके के मुताबिक आपने तैयार होकर जाना है। मसलन अगर आप यहाँ से मरी सैर के लिए गए तो आपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अगर नहीं भी जाना, तो आपको ये पता है कि अगर वहाँ पे ठंड है या बर्फ़ पड़ रही है या पड़ने के इम्कानात हैं, तो आपने गर्म कपड़े पहनने हैं, स्वेटर पहननी है, जैकेट पहननी है, ऐसी जैकेट जिसकी ज़िप लग सकती हो, टोपी लेनी है, दस्ताने लेने। तो ये सारे का सारा जो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ड्रेस, कि राइट ड्रेस फॉर द राइट ओकेजन और द राइट टाइम। मतलब वो जो एक बात है, जैसा देश वैसा भेस, वो वाली चीज़ आप उनको सिखाना चाह रहे होते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की कंपनी है, जहाँ आप जा रहे हैं वैसे तैयार होकर चले रहे हैं। हाँ जी, जैसा देश वैसा भेस का ना एक मतलब ये भी लिया जाता है कि लोगों को देख के उस तरह आप वैसे तैयार के मकसद वो नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने आप को अच्छा फील करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये दिल में आपके ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मैं ठीक अपने आप को ठीक लगूँ। जब आप अपने आप को ठीक लगेंगे तो किसी को तो ठीक लग ही जाएंगे। बिल्कुल। और आखिरी चीज़ मैं ये कहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, कि तालीम के साथ साथ हम बच्चों को बेसिक मैनर्स जो होते हैं कि किसी को जब आपने मिलने के लिए जाना है तो कैसे मिलना है, कोई आपको मिलने के लिए घर पे आता है तो कैसे आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, मेहमान आ जाएँ तो उसको चाय कैसे सर्व करनी है, अगर आपके हमसाए में बच्चे रह रहे हैं या कुछ लोग रह रहे हैं तो उनके साथ आपने कैसे मिलना है, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ कैसे पेश आना है। अगर जैसे आजकल ईद आपने देखा क्या माहौल है, अंधाधुंध शॉपिंग हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें थोड़ा सा ये हौसला दें कि बेटे जो आपके पास अगर आपके जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक ही अगर छलांग लगा लें तो ये भी ठीक है और ये बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी रैट रेस में पढ़ते हैं तो किसी रैट रेस में नहीं पढ़ना। तो ये जो बेसिक मैनर्स या आप ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी उसूल भी इसमें शामिल कर लें, ये भी हम उस कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को ये मुंतकिल करें। लेकिन यही पैगाम मेरा सारों के लिए कि अगर मेरी बातचीत सुन के इसमें से कोई भी चीज़ किसी को अच्छी लगे वो पिक कर लेगा और या कोई स्कूल या कोई टीचर्स पिक कर लेंगी, तो हमारी ही कम्युनिटी का फ़ायदा है, हमारे बच्चों का फ़ायदा है, हमारे मुस्तकबिल का फ़ायदा है और इस फ़ायदे से सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, अगर हम आज के अपने प्रोग्राम को सम अप करें तो 2-3 चीज़ें जो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कहना चाहूँगी। पहली चीज़ ये है कि आप
तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो तालीम ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन तरबियत भी साथ साथ रखिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें अच्छा इंसान भी बनना है। सेकेंडली ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, और अगर आप तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और आप क्लासरूम में नहीं आ सकते, तो फ्यूचर लर्नर स्कूल आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे मुस्तफ़ीद होइए, और इनकी वेबसाइट मौजूद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर रब्ता कीजिए और इनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। इसी पैगाम के साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।